नमस्कार, मैं मोना डिसोजा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। मुंबई में एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों के बाद एक समय ऐसा भी था जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाले मुंबईकर ट्रेन, बस या सार्वजनिक स्थान पर जाते समय हर पल इस भय में रहते थे कि कहीं किसी आतंकी हमले या फिर धमाके का वो शिकार न हो जाए। मगर महाराष्ट्र की तेज तर्रार पुलिस और जांच एजेंसियों ने सरकार के साथ मिलकर मुंबई की सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए, जिसकी वजह से आज हर मुंबईकर खुद को सुरक्षित समझ रहा है। मगर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह मुंबईकरों ने एक के बाद एक पुल हादसों में अपनी जान गंवाई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अब मुंबईकरों का आतंकी हमले से ज्यादा राज्य के अलग अलग शहरों में सालों से बने पुराने पुलों पर चलने से डर लगने लगा है। देखिए, ये पूरी सरकार, प्रशासन, बीएमसी की मिस्टेक है, जिसकी वजह से आज इतने लोगों की जान खतरे में आ गई है। एल्फिंस्टन ब्रिज जब कोलैप्स हुआ था तभी हमने कहा था कि जितने भी इस तरह के ब्रिजेस हैं उनका ऑडिट किया जाए, मुआयना किया जाए और जो झज्जर है उनकी तुरंत फौरी तौर पर उसकी मरम्मत की जाए ताकि लोगों की जानें बचे। मगर सरकार के कान में जू तक नहीं की। 6000 करोड़ रुपया सरकार के पास है स्टैच्यू बनाने के लिए, हजारों करोड़ रुपया सरकार खर्चा करती है ग्रीनरी के लिए, लेकिन जहां पब्लिक सेफ्टी की बात आती है वहां पर सरकार खामोश है, चुप्पी साधती है। ये ब्रिज आपको पता है, यहाँ पे हजारों लोग दिन में ट्रेवल करते हैं। इतने साल पुराना ब्रिज है। अब बीएमसी रेलवे पे डालेगी, रेलवे बीएमसी पे डालेगी, मगर जाने अगर गई किसी की तो सरकार पूरी रिस्पॉन्सिबल है। और मेरी आपके माध्यम से मानिए कि जो भी इस ब्रिज कोलैप्स में रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली उसको सस्पेंड करना चाहिए। बात क्या, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि तकरीबन 10 से 15 लोगों को अस्पताल में भेजा गया है जख्मी हालत में। कुछ लोग नीचे चल रहे थे, उनके ऊपर भी गिरा है, कुछ ऊपर से गिरे हैं और आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से ये गिरा हुआ है। मतलब एक सरासर सरकार की नीति क्या है। अभी तक वो रिपोर्ट तो एसीपी ने नहीं बताया, लेकिन कुछ लोग काफी गंभीर है। तो अब सरकार आके मुआवजा देगी, फायदा क्या होगा, जान तो चले गई ना किसी की। ताजा मामला मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास मौजूद फुटओवर ब्रिज का है, जहां गुरुवार की शाम 7:30 बजे ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को सेंट जॉर्ज अस्पताल और जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिन लोगों ने हादसा करीब से देखा वे बताते हैं कि पहले कुछ कंपन हुआ, फिर जोरदार आवाज के साथ पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। गनीमत रही हादसे के वक्त पुल के नीचे से गुजरने वाले रास्ते की ट्रैफिक रेड लाइट लाल थी, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना के बाद घटनास्थल का जायजा कर मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आगे जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ये अत्यंत गंभीर और दुखद घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल हैं। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुटओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहां तक किए गए, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। इसमें जिन परिवारों को क्षति भुगतनी पड़ी है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है
उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मदद दी जाएगी। जो जख्मी है उनको 50,000 रुपया मदद दी जाएगी और साथ साथ उनका जो मेडिकल का सारा खर्चा है वो भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये बहुत ही गंभीर घटना है और इसको बहुत ही सरकार ने सीरियसली लिया है और इसके तह तक पहुंचकर हम लोग जांच करके और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट कितने दिनों में मांगी है आपने? देखिए, अभी उसकी जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो तो बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन उसकी डिटेल रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा।